आपके घर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक होता है आपके घर का कॉलम। ये जो कॉलम होता है ये आपके पूरे घर का लोड उठाने का काम करता है। अगर ये कॉलम कहीं कमजोर रह जाता है ऐसे वक्त में वो किस तरह से आपके पूरे घर का लोड उठा सकता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कॉलम चेक करते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपने जो है सिर्फ प्लम्ब बॉब चेक कर लिया, स्टील चेक कर लिया और आपका कॉलम चेकिंग का काम जो है खत्म हो गया। कॉलम चेक करते समय आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए जिससे कि आपके कॉलम की क्वालिटी अच्छे से अच्छी आ सकती है। तो ये वीडियो जो लोग फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं उनके बहुत ज्यादा काम में आएगा। वीडियो को हम शुरू करते हैं, पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो पहली चीज तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर कीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आपका स्टार्टर का काम खत्म हो जाता है, स्टार्टर यानी कि ये जो छोटी सी कंक्रीट आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉलम की जगह पर, इसे स्टार्टर कहा जाता है। एक्चुअल में आपका कॉलम सेंटर लाइन में लेने के लिए इन स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अब होता यह है कि अगर आप डायरेक्टली पूरा शटरिंग कर लेंगे और ऐसे कॉलम को आपको आगे पीछे शिफ्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपका कॉलम की पोजीशन एग्जैक्ट जगह पर आने के लिए इस स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस स्टार्टर का काम खत्म होने के बाद बारी आती है आपके कॉलम के शटरिंग वर्क की। सबसे पहली चीज आपको चेक कर लेनी है वो है शटरिंग वर्क। अब शटरिंग वर्क में आपको सबसे पहली चीज ये देख लेनी है कि जो आपके सपोर्ट होंगे वो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। देखिए, कॉलम कास्ट करने से पहले उसके ऊपर इतना खासा वजन नहीं होता तो आपको ये चीज जल्दी पता नहीं चलती, परंतु जब कॉलम को कास्ट करने लगते हैं ऐसे वक्त में कॉलम के जो सपोर्ट होते हैं उनके ऊपर लोड बढ़ने लगता है। अगर प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं है ऐसे वक्त में कॉलम जो है वो एक साइड में झुक सकता है और फिर आपका प्लम्ब बॉब चेक करने का क्या फायदा हुआ। तो इस वजह से पहली चीज तो आपको सपोर्ट चेक कर लेना है। उसके बाद में आपके जो शिकंजे होंगे, उसके बाद में जो कॉलम का पैकिंग होगी वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। इसका रीजन ये हो जाता है कि जब भी आप कॉलम को कास्ट करते हैं ऐसे वक्त में पूरा लोड जो है आपके शटरिंग के ऊपर आता है और जब आप उसके ऊपर वाइब्रेटर का इस्तेमाल करते हैं ऐसे वक्त में बहुत ही ज्यादा लोड जो है आपके शटरिंग के ऊपर बढ़ जाता है। अगर प्रॉपर तरीके से शटरिंग वर्क नहीं है ऐसे वक्त में आपका कॉलम जो है बीच में से फट सकता है और कभी कभी एक साइड में कॉलम जो है वो बेंड भी हो सकता है। तो ये चीजें आपके कॉलम के साथ न हो इसके लिए आपको सबसे पहली चीज चेक कर लेनी है वो है शटरिंग वर्क, क्योंकि प्रॉपर तरीके का शटरिंग वर्क ही अच्छे फिनिशिंग वाले कंक्रीट को कास्ट करने में मदद करता है। अब जब आप कॉलम के ऊपर चढ़ जाते हैं कॉलम चेक करने के लिए तो आपको ऊपर की तरफ पहली चीज तो ये देख लेनी है कि आपको जो बॉक्स होगा वो डायगोनल में है या नहीं, कॉलम का साइज एज पर ड्राइंग है या नहीं, उसके बाद में एज पर ड्राइंग उसमें स्टील प्रोवाइड किया गया है या नहीं, ये चीज आपको चेक कर लेनी है। जो स्टीरअप है वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं, और जो कॉलम और शटरिंग वर्क है इन दोनों के बीच में कवर होना चाहिए। जनरली कॉलम में एज पर IS 456-2000 कवर 25 mm से लेके 40 mm तक होना चाहिए। उसके बाद में आपका जो शटरिंग वर्क होगा उसको अंदरूनी साइड से ऑयल देना चाहिए। अगर उसमें ऑयल नहीं है ऐसे वक्त में जब आप डी शटरिंग करेंगे ऐसे वक्त में जो कॉर्नर्स है वो टूटते हैं और तो और आपके कॉलम को प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग नहीं आ पाती। तो ऑयल भी आपके प्लाई के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। अब जब आप डायगोनल एक बार चेक कर लेते हैं उसके बाद में ऊपर के तरफ से आपको जो है लाइन भी एक बार चेक कर लेनी है। और जब भी आप ऊपर जाते हैं तो ये भी चीज जरूर चेक कर लीजिए कि आपको लैपिंग मिलेगी या नहीं, यानी कि जो आपकी कटिंग होगी वो लैपिंग लेंथ के हिसाब से की गई है या नहीं। अब जब आप नीचे आ जाते हैं तो आपको आपके कॉलम का प्लम्ब बॉब यानी कि साहुल यानी कि जिसे वलंबा भी कहा जाता है, और इसे जब भी आप चेक करते हैं तो ये चीज ध्यान में रखिए कि आप मेजरमेंट चाहे किसी हिसाब से ले, पर जब भी आपको प्लम्ब बॉब चेक करना है तो आपको mm में करना है। जब भी आप mm में चेक करते हैं ऐसे वक्त में आपका फायदा ये होता है कि आपका जो एरर है वो बहुत ही कम छूटता है। आपको क्या करना है, एक बार जो आपका प्लम्ब बॉब होगा उसे ऊपर और बॉटम इन दोनों जगह पर एक बार चेक कर लेना है। अगर बहुत बड़ा कॉलम है आपका तो 3 जगह पर चेक कर लीजिए और उस हिसाब से जो है आपके कॉलम की पोजीशन कीजिए। और दूसरे साइड से भी आपको चेक कर लेना है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपका 18x9 का कॉलम है तो आपको 18 के साइड में 2 प्लम्ब बॉब लगा लेने हैं जो कि लंबी साइड होगी। जो 9 इंच की साइड होगी वहां पर आपको एक प्लम्ब बॉब लगा लेना है। तो उसको भी आपको टॉप में और बॉटम में दोनों बार जो है चेक कर लेना है। सेम मेजरमेंट आपके आने चाहिए, यह आपको बताने की जरूरत नहीं। ऊपर जो मेजरमेंट आएगा वही आपका नीचे की तरफ आना चाहिए। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। अब ये तो हो गई आपके कॉलम की प्रॉपर तरीके से चेकिंग। उसके बाद बारी आती है आपके कॉलम के कास्टिंग की। जब भी आप कॉलम को कास्ट करते हैं ऐसे वक्त में आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि आपका कंक्रीट जो है M20 ग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा है तो अच्छी बात होती है। और जब भी आप कंक्रीट को कास्ट करने वाले होते हो ऐसे वक्त में आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि पानी भी आपको उस हिसाब से लेना चाहिए। काम करने के लिए आसानी होने के लिए कभी कभी लेबर जो है पानी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपको जो है 30 से लेकर 35 लीटर से ज्यादा
पानी उसमें इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जितना ज्यादा पानी बढ़ता जाएगा उतने आपके कॉलम की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो सकती है। और जब भी आप कॉलम कास्ट करते हैं तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि वाइब्रेटर का इस्तेमाल आपको जरूर करना है। वाइब्रेटर से आपका कंक्रीट जो है अच्छे से कॉम्पैक्ट हो पाएगा। और हाँ, ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि अगर आपका कॉलम का कास्टिंग वर्क चल रहा है और लंच आवर आ रहा है तो आपको जो है कंक्रीट जो है पूरा कर लेना है। ऐसा नहीं कि आपने जो है अपना कंक्रीट बना के रखा है और सब लोग जो है लंच को चले गए और उसके बाद वापस से आने के बाद जो है कंक्रीट को कास्ट कर रहे हैं। जो कोई भी आपका फ्रेश कंक्रीट होगा उसको आपको जो है डायरेक्टली कास्ट कर लेना है। या तो आप लंच की छुट्टी थोड़ी से पहले कर सकते हैं या फिर थोड़ी सी बाद में कर सकते हैं, परंतु ये चीज आपको ध्यान में रखनी कि आपको जो कंक्रीट होगा वो आपको फ्रेश जो है प्लेस कर देना है। जो हाइट होगी कॉलम के कास्ट करने की वो भी फिक्स होती है, उस हिसाब से ही आपको जो है कॉलम को कास्ट कर लेना है। आगे चल के आपको तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं पड़नी। एक प्रॉपर लेवल जो है आपकी पहले से ही फिक्स होनी चाहिए। कि अब यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर ही होता यही कि कॉलम जो है दूसरे दिन जब आप कास्ट कर लेते हैं तो आपको कुछ चीजें पता चलती है, जैसे कि उसमें हनी कॉम्बिंग है, कॉलम जो है आपका बेंड है या फिर प्रॉपर तरीके से कंक्रीटिंग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेशर इंजीनियर को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अक्सर ही काम करते समय थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है। इसके बारे में आप अपने सीनियर को जरूर रिपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप उन गलतियों को छुपाने के लिए जाएंगे तो ऐसे वक्त में आगे चल के आपको उसका बहुत बड़ा खामियाजा जो है भुगतना पड़ सकता है। देखिए, बिल्डर को वैसे तो भी एक दो बोरी जाने के बाद बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा, परंतु ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि कोई खराब क्वालिटी का अगर कॉलम उस बिल्डिंग में मौजूद है तो वो आप उस बिल्डिंग के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी। अगर आपको कोई भी चीज संदेहजनक लगती है, जैसे कि कॉलम बेंड हुआ या फिर बहुत ज्यादा हनी कॉम्बिंग आया या फिर प्रॉपर तरीके से कंक्रीट वर्क नहीं हो पाया, तो इसके बारे में आप अपने सीनियर से जरूर रिपोर्ट कीजिए और वापस से दूसरे दिन जो है आप कॉलम को कास्ट कर सकते हो। याद रखिए, जब भी आप हैकिंग करते हैं तो शुरुआत में कॉलम जो है थोड़ा सा गीला होता है, तो कॉर्नर्स की तरफ आपको खास करके ध्यान देना चाहिए। कॉर्नर्स के एजेस अगर टूटते हैं तो ये अच्छी चीज नहीं होती आपके कॉलम के लिए। और क्यूरिंग पीरियड आपको मतलब दूसरे दिन से ही आपको जो है स्टार्ट कर देना है कॉलम का। कम से कम उस कॉलम को आपको 10 से लेकर 15 दिन तक जो है पानी देना है। और ये चीज ध्यान में रखिए कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो ऐसा होता नहीं कि एक ही दिन में पूरे कॉलम कास्ट कर लिए, एक दो दिन तक तो कॉलम का कास्टिंग ही चलता रहता है। तो ऐसे वक्त में आपको ध्यान में रखने के लिए आपको ये चीज जरूर करनी है कि पेंट से आप जो है कॉलम के ऊपर लिख लीजिए कि इसका कास्टिंग का डेट क्या है, यानी कि आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि इसका क्यूरिंग पीरियड कंप्लीट हुआ है या नहीं। याद रखिए, कितना भी अच्छा आप कंक्रीट इस्तेमाल कीजिए परंतु उसको क्यूरिंग भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर गनी बैग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बैग जो है कॉलम के ऊपर लपेट देते हैं, तो इससे कॉलम को एक अच्छे से क्यूरिंग मिल पाता है। होता यहाँ पर यह है कि कॉलम ऐसी चीज होती है कि जिसके ऊपर पानी जो है डायरेक्टली ठहरता नहीं, जैसे कि हम स्लैब के ऊपर जो है पॉन्डिंग करके क्यूरिंग करते हैं, ऐसा आपके कॉलम के साथ नहीं होता। तो ये ड्रॉबैक आ जाता है। इस वजह से अगर आप अच्छे से गनी बैग लगाते हैं तो आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती क्यूरिंग के बारे में। अच्छे से जो है आप प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग भी दे पाते हो, जिससे कि आपके कॉलम की स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी मिल पाती है। अब ये जो चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस की है, ये ऐसी प्रैक्टिकल चीजें होती है जो कि आपको कॉलम कास्ट करते समय फेस करनी पड़ती है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इस वीडियो का अगर रिस्पांस अच्छे से आता है तो डेफिनेटली फ्रेशर्स इंजीनियर के रिलेटेड और भी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, या फिर आपके कोई एक्सपीरियंस है या फिर कोई पॉइंट छूट गए हैं तो उनके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे जरूर मिलते रहेंगे। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।